Let's discuss resistance to anti-tubercular drugs. Drug resistance is the most worrisome aspect of the management of tuberculosis. Development of drug resistance may occur due to primary or pre-treatment drug resistance or due to acquired resistance, secondary or post-treatment. So resistance can occur due to two reasons: primary drug resistance or pre-treatment drug resistance. Acquired resistance, that is secondary or post-treatment resistance. प्राइमरी ड्रग रेसिस्टेंस माइनॉरिटी ऑफ केसेस में होता है, ठीक है। ये उन पेशेंट्स में होता है जिनको पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है, दैट इज़ प्री ट्रीटमेंट, मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है, उन पेशेंट्स में जो रेसिस्टेंस डेवलप करता है दैट इज़ प्राइमरी और प्री ट्रीटमेंट ड्रग रेसिस्टेंस। और ये होता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बाय ड्रग रेसिस्टेंट स्ट्रेन, और ये बहुत माइनॉरिटी ऑफ केसेस में होता है। जो एक्वायर्ड रेसिस्टेंस है या सेकेंडरी या पोस्ट ट्रीटमेंट रेसिस्टेंस है, इसका मतलब है कि जो इन्फेक्टिव स्ट्रेन है वो पहले सेंसिटिव होता है, ठीक है, फिर बाद में रेसिस्टेंट हो जाता है। इसका कॉज क्या है? इनएप्रोप्रिएट और इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, और ये ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, ज़्यादा कॉमन होता है एक्वायर्ड रेसिस्टेंस। एक्वायर्ड रेसिस्टेंस मतलब जो स्ट्रेन है वो पहले सेंसिटिव था एंटीबायोटिक से, जो एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स था उससे सेंसिटिव था, बट बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, वो बाद में रेसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है, और ये मच मोर कॉमन होता है। सो दो टाइप का रेसिस्टेंस हो गया, प्राइमरी या प्री ट्रीटमेंट या एक्वायर्ड सेकेंडरी या पोस्ट ट्रीटमेंट। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस, it is due to point mutation in the genome of M. tuberculosis, which occurs at a rate of once in 10 to the power 8 cell divisions. ये रेसिस्टेंस पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है। MTB के जीनोम में पॉइंट म्यूटेशन के कारण ड्रग रेसिस्टेंस डेवलप करता है, एंड दिस पॉइंट म्यूटेशन का फ्रीक्वेंसी क्या है? once in 10 to the power 8 सेल डिविजन्स। आइसोनियाजाइड का ड्रग रेसिस्टेंट जीन्स क्या क्या है? इनॉइल ACP रिडक्टेज, कैटलेज परऑक्सीडेज, अल्काइल हाइड्रो परऑक्सीडाइज रिडक्टेज। सो आइसोनियाजाइड का ड्रग रेसिस्टेंट जीन्स आर इनॉइल ACP रिडक्टेज, catalase peroxidase and alkyl hydroperoxide reductase। rifampicin का RNA polymerase subunit B, RNA polymerase subunit B is a drug resistant gene for rifampicin। और pyrazinamide के लिए pyrazinamidase, ठीक है, pyrazinamide के लिए pyrazinamidase। आइसोनियाजाइड के लिए इनॉइल ACP रिडक्टेज, एक और रिडक्टेज है अल्काइल हाइड्रोपरऑक्साइड रिडक्टेज, इनॉइल ACP रिडक्टेज और अल्काइल हाइड्रोपरऑक्साइड रिडक्टेज, और एक परऑक्सीडेज है दैट इज इनॉइल कैटलेज परऑक्सीडेज। रिफैम्पिसिन के लिए RPO-B दैट इज RNA पॉलीमरेज सब यूनिट B, RNA पॉलीमरेज सब यूनिट B फॉर रिफैम्पिसिन, एंड पायराजिनामाइड के लिए पायराजिनामाइडेज। रेसिस्टेंस टू एंटी ट्यूबरकल ड्रग, मोनो रेसिस्टेंस मीन्स रेसिस्टेंस टू वन फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकल ड्रग ओनली। मोनो रेसिस्टेंस मीन्स रेसिस्टेंस टू वन फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकल ड्रग ओनली। पॉली रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस टू more than one first line ATD other than both isoniazid and rifampicin. Polyresistance means resistance to more than one first line anti-tubercle drug other than isoniazid and rifampicin. Poly है, that means greater than one, but it should be other than isoniazid and rifampicin.
Rifampicin resistance. Rifampicin resistance is defined as rifampicin resistance with or without resistance to other ATDs. Rifampicin resistance ऐसा भी हो सकता है कि rifampicin से भी रेसिस्टेंस है और किसी और ATD से भी है, नहीं तो सिर्फ rifampicin से ही है. So with or without resistance to other ATDs. It includes any resistance to rifampicin in the form of monoresistance, polyresistance, MDR और XDR. So rifampicin resistance में रिफैम्पिसिन का कोई भी रेसिस्टेंस आ गया, या तो मोनो रेसिस्टेंस जिसमें सिर्फ रिफैम्पिसिन के लिए रेसिस्टेंस है, या फिर पॉली रेसिस्टेंस, MDR या XDR. MDR TB stands for multi drug resistant TB. Multi drug resistant TB is defined as resistance to both isoniazid and rifampicin with or without resistance to other first line drugs. अगर isoniazid और rifampicin दोनों से resistance है, then it is multi drug resistance TB. Okay, resistance to both isoniazid and rifampicin with or without resistant to other first line ATDs. Epidemiology in 2018, 3.4 of new and 18% of previously cases are MDR RRTB with highest proportion in countries of former Soviet Union. Multi drug resistance TB का treatment क्या है? RNTCP regimen comprises of intensive phase of 4 to 9 months with 6 to 7 second line agents, followed by continuation of 5 to 18 months with 4 second line agents. तो MDR TB का ट्रीटमेंट क्या है? 4 से 9 महीने के लिए 6 से 7 सेकेंड लाइन एजेंट यूज़ करेंगे और उसके बाद 5 से 18 महीने तक 4 सेकेंड लाइन एजेंट यूज़ करेंगे. पहले 4 से 9 महीने तक 6 से 7 सेकेंड लाइन ड्रग और उसके 5 से 18 महीने तक 4 सेकेंड लाइन ड्रग. MDR TB को कंट्रोल करने के लिए DOTS Plus program was initiated. DOTS Plus program was initiated by RNTCP to cover diagnosis and treatment of MDR TB. Then XDR TB stands for extensively drug resistant TB. These are MDR TB cases which are also resistant to fluoroquinolones and at least one second line injectable agent, that is amikacin, capreomycin and kanamycin. MDR TB मतलब resistance to rifampicin and isoniazid. Extensively drug resistance TB और XDR TB मतलब MDR TB है, उसके साथ साथ फ्लोरोक्यूनोलॉन से भी रेसिस्टेंस है एंड एटलीस्ट 1 सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल एजेंट. ठीक है, फ्लोरोक्यूनोलॉन्स में क्या क्या है? लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड गैटीफ्लॉक्सासिन्स. फ्लोरोक्यूनोलॉन्स में लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड गैटीफ्लॉक्सासिन एंड एटलीस्ट 1 सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल एजेंट, दैट कुड बी amikacin, capreomycin और kanamycin. Okay, extensively drug resistant TB are the MDR TB which are also resistant to fluoroquinolones and at least 1 second line injectable agent. Fluoroquinolones में we have levofloxacin, moxifloxacin and gatifloxacin. Levofloxacin, moxifloxacin and gatifloxacin और second line injectable agents can be amikacin, capreomycin or kanamycin. Amikacin, capreomycin and kanamycin. Treatment of XDR TB is extremely different. XDR TB has a very rapidly progressing clinical course with high mortality. The RNTCP regimen is even more prolonged with use of higher number of second line agents. ठीक है, XDR TB का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है
और ये बहुत रैपिडली प्रोग्रेसिंग क्लिनिकल कोर्स है और इसमें जो मोर्टालिटी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाई. Pre-XDR TB. It refers to resistance to either fluoroquinolones or second-line injectable agents but not both. Pre-XDR TB मतलब वो MDR TBs जो either fluoroquinolone से resistant हो या second line injectable agent से resistant हो. अगर इन दोनों से resistant है that is XDR TB, और इन दोनों में से अगर किसी एक से रेसिस्टेंट है दैट इज़ प्री XDR TB बट नॉट बोथ. ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस होता है ये प्राइमरी हो सकता है या प्री ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, या एक्वायर्ड रेसिस्टेंस को सेकेंडरी या पोस्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं. मैकेनिज़्म क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है. MTB के जीनोम में पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है. इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 in 10 to the power 8 सेल डिविजन्स. एग्जाम्पल ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट जीन्स देख लेते हैं. आइसोनियाजाइड के केस में इनॉयल ACP रिडक्टेज, कैटालेज परऑक्सीडेज, अल्काइल हाइड्रोपरऑक्सीडेज रिडक्टेज. रिफैम्पिसिन के केस में RPO-B, RNA पॉलीमरेज सबयूनिट B, एंड पायराजोनामाइड के केस में पायराजोनामाइडेज. ठीक है, फिर काफ़ी टाइप का रेसिस्टेंस होता है. मोनो रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टेंस टू वन फर्स्ट लाइन ATD. पॉली रेसिस्टेंस मीन रेसिस्टेंट टू ग्रेटर देन वन फर्स्ट लाइन ATD अदर देन आइसोनियाजाइड एंड रिफैम्पिसिन. और अगर आइसोनियाजाइड और रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंस है दैट इज़ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस TB. रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंस के केस में सारा केस आ गया जिसमें रिफैम्पिसिन में कोई भी रेसिस्टेंस हो. इट कैन बी मोनो रेसिस्टेंस टू रिफैम्पिसिन, पॉली रेसिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस या एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस. मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट TB is resistance to both isoniazid and rifampicin with or without resistance to other first line ATDs. एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस TB मतलब वो MDR TBs जो फ्लोरोक्यूनोलॉन्स या किसी भी एक सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल एजेंट से रेसिस्टेंट हो. एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस मीन्स वो MDR TB जो फ्लोरोक्यूनोलॉन और वन सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल एजेंट से रेसिस्टेंट हो. और प्री XDR मतलब वो MDR TB जो या तो फ्लोरोक्यूनोलॉन या वन सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग से रेसिस्टेंट हो. What should be the rationale of using multi-drug therapy? The most worrisome aspect of chemotherapy is development of drug resistance, especially when monotherapy is used. This can be effectively checked by multi-drug therapy. Incidence of resistance to one drug is independent of that to another. Hence, the probability of a strain to be resistant to true drugs is much lower than when these drugs are used independently. So, drug resistance को avoid करने के लिए, कम करने के लिए we use multi-drug therapy. एक ड्रग से रेसिस्टेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दूसरे ड्रग से रेसिस्टेंस. तो इसलिए किसी भी दो ड्रग से रेसिस्टेंस का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होता है. तो अगर मल्टी ड्रग थेरेपी यूज़ करेंगे तो ऐसा उसमें कुछ तो ड्रग्स होगा जिससे वो ऑर्गेनिज्म रेसिस्टेंट ना हो. फेलियर टू अडहियर द मल्टी ड्रग रेजिमेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न for development of resistance, which may be due to prolonged duration of regimen, poor compliance of the patient, development of toxicity to the drugs, and improper supervision and follow-up. So, multi-drug regimen के failure का reasons क्या है? Prolonged duration of regimen, poor compliance of the patient, या फिर कोई toxicity develop होना, and because of improper supervision and follow-up.